तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, साथ ही कुमार कुणाल हैं और हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर का रुख करेंगे क्योंकि ये आज केंद्र बना रहेगा हिमांशु। और जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, जंतर मंतर से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से जंतर मंतर आज केंद्र रहने वाला है इस पूरे किसान आंदोलन का, 200 लोगों तक सीमित संख्या रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, इसको लेकर के जो 2 बार लंबी मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें तय हुई थी कि 200 किसान होंगे और इस पे सहमति बन गई थी। और उन 200 किसानों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को समय से पहले मिल जाएगी, नंबर 1 बात ये थी। और दूसरा, उन सभी के पास अपना एक आई कार्ड होगा जिसमें आधार कार्ड इस तरीके का जो सरकारी ज्वाइन किया जाता है, जो सरकारी कार्ड होता है। और उसके अलावा जब वो कार्ड लेकर के पहुंचेंगे तो उन्हें दूसरा एक संयुक्त मोर्चा की तरफ से कार्ड जारी किया जाएगा। और जिन लोगों के पास ये कार्ड होगा, किसान मोर्चा का कहना है कि उन्हीं लोगों को बस में बैठ करके आने की इजाजत मिलेगी। और उसके बाद जब यहां पहुंचेंगे तो देखिए, हम यहां पर आपको जंतर मंतर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब बसों से वो यहां पहुंचेंगे तो उन सभी का आई कार्ड पहले चेक किया जाएगा, जो कि किसान नेताओं से बात हुई है, और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने का मौका यहां पर उन्हें दिया जाएगा। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के भी पालन की बात कही गई है। और एक चीज और साफ तौर पे कही गई है कि जंतर मंतर से आगे कोई नहीं जाएगा। ये बात किसान नेताओं ने पुलिस से भी साफ तौर पे कही है कि हम जंतर मंतर तक ही जाएंगे। इसलिए इस पूरी जगह को कवर कर दिया गया है। जैसा आप यहां पर बैरिकेड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों को देख रही हैं, इसी तरीके से चारों तरफ से उस जगह को कवर किया गया है, सुरक्षित किया गया है। और जगह जगह पे जो सीसीटीवी कैमरे तो यहां पे पहले से ही लगे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से यहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि एक एक एरिया अच्छे से कवर हो और लगातार उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा भी एक एक हिस्से की जांच की गई है। कमिश्नर यहां पे पहुंचे थे, तमाम लॉ एंड ऑर्डर के जो स्पेशल कमिश्नर्स हैं वो यहां पर आए थे और पूरे सुरक्षा हालात का जायजा लिए थे। बड़े अधिकारियों का लगातार यहां पर आना हो रहा है और क्या किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है उन सभी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि थ्रेट्स परसेप्शन भी था और यही वजह है कि इस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जा रहा है। और साथ ही साथ लगातार जो किसान नेता है नेहा, उनसे पुलिस बात कर रही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मीटिंग में तय हुए थे वो किसी तरीके से न टूटे। और यही कोशिश है कि जो किसान जो आएंगे तो यहाँ पे आपके पास हिमांशु, सिंघू बॉर्डर से तस्वीर आ रही है जहां पर किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पूरे लाल लश्कर के साथ पूरी तैयारी है, झंडे उनके हाथ में हैं। और ये कई महीनों से इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि संसद की तर्ज पर जंतर मंतर पर ये सभी किसान इकट्ठा होंगे। अब देखना ये होगा कि ये सारे किसान वहां पर पहुंचते हैं या फिर सीमित संख्या जिसका वादा किसानों की ओर से किया गया है 200 का, उतने तक ही ये सीमित रहते हैं। किसान संसद मार्च, देखिए ये पोस्टर बैनर इन सभी बसों पर लगा दिए गए हैं और बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई है। सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, वहां से किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? कैसे अलग अलग इलाकों से आसपास जो दिल्ली और बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां से किसान पहुंचे हैं आज? देखिए मैं बता दूं कि सिंघू बॉर्डर एक सेंट्रल पॉइंट अगर कहा जाए तो माना गया है किसानों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, क्योंकि टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जहां पर भी ये प्रोटेस्ट चल रहे थे लगातार, वहाँ से जो किसानों का संगठन है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ से बसों के जरिए उनको पुलिस कार्रवाई के द्वारा जंतर मंतर जो है वो लेके जाया जाएगा। पूरा ये जो इलाका है छावनी में तब्दील है। आप देखिए ये बैरिकेडिंग्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं कंक्रीट की। उसके बाद किसानों का जो आंदोलन है जो कि नरेला बॉर्डर के और जो सिंघू बॉर्डर उसके पास यहाँ पे लगातार जारी है। मंच सजाया गया है। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे थे तकरीबन 25 से 30 किसानों के साथ, और उसके बाद वो मंच पर पहुंचे हैं। वहाँ से वो जो भाषण है वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पुलिस कार्रवाई के साथ जो है वो उनको जंतर मंतर के लिए रवाना जो है वो किया जाएगा। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। 200 से ज़्यादा किसान जो है वो जंतर मंतर नहीं जाएंगे। इसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से इजाज़त जो है वो फिलहाल दी गई है। इससे ज़्यादा किसान जो है वो नहीं जाएंगी। हालांकि अलग अलग राज्यों, अलग जो पंजाब हरियाणा की अगर बात की जाए, वहाँ से भी किसान जो संगठन है वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं। पोस्टर बैनर्स पूरी तरह से तैयार हैं, बसेस तैयार हैं। अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ से किसान जो है वो जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। किसान लीडर जो राकेश टिकैत तो पिछले कई दिनों से लगातार
गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन को आगे लेके चल रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अपनी जो आंदोलन है वो पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन वो इसी तरीके से अपना विरोध जो है वो जारी रखेंगे। संसद भवन तक वो जाएंगे, कोशिश रहेगी कि सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचाएं, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। साफ तौर पर राकेश टिकैत जो है वो कहते हुए नजर आए हमसे। अगर आप किसान हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, क्या मंशा है उनकी, क्या आज का प्लान है, किस तरीके से वो अपने आंदोलन को आज जो ये प्रदर्शन है शांतिपूर्ण और इसे संसद की तरह चलाया जाना है, इसको कैसे आज आगे ले जाएंगे वो? देखिए नेहा, फिलहाल यहाँ पर किसानों को रुकने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो गिने चुने किसान जिनकी लिस्ट पुलिस को दी गई है, सिर्फ वही किसान यहाँ पर पहुँचे थे, वो भी अब सिंगू बॉर्डर पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ से आगे जाने की किसी भी शख्स को इजाज़त जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो लोग रोज़ाना नरेला की तरफ जाते थे, उनका भी रूट जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है कि किसी को सिंगू बॉर्डर तक जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाए, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जिस तरीके की घटना दिल्ली के अंदर हुई थी, ऐसी घटना दिल्ली के अंदर दोबारा ना हो। किसानों पर पूरी नज़र रखी जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा जगह जगह पर इस तरीके की बैरिकेड्स जो है वो किए गए हैं। भारी तादाद में, जहाँ तक अगर बात कीजिए जंतर मंतर तक, सैकड़ों पुलिसकर्मी जो हैं वो सड़कों पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई आंदोलन जो है वो सड़कों पर ना हो। नेहा, लौटूंगी मैं आपका सुशांत। मेरे सहयोगी कुमार कुणाल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार, देखिए, राकेश टिकैत से जब बातचीत हुई तो उन्होंने 26 जनवरी को घटना ही नहीं माना, लेकिन हम सब जानते हैं, तस्वीरें बयां करती हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। वही गलती दोबारा ना हो, वही मंजर दिल्ली में दोबारा ना दिखाई दे, इसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, जो डर पुलिस का है नेहा, वही डर किसान यूनियनों का भी है। उनको भी पता है कि 26 जनवरी अगर दोबारा उस तरीके की घटना होती है तो इस आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगेगा, और तभी जो शर्त थी पुलिस की, 200 लोगों को ही शामिल होने दिया जाएगा। साथ ही साथ सबकी जो जानकारी है वो पुलिस के पास मुहैया कराई जाएगी, और शर्तों के साथ ये छूट दी गई है। 5 बसें चलेंगी। हर किसान यूनियन का संगठन जो है, लगभग 40 संगठन है, उनके 5-5 सदस्य शामिल होंगे, और उन 5 सदस्यों की जिम्मे से एक मॉनिटर बनाया जाएगा जो कि जिम्मेदारी लेगा। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसानों का जत्था, इन सबको अलाउ नहीं किया गया है। आप लोग क्या ये जो संसद मार्च है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं? किस तरीके से आए हैं? यहाँ से हम स्नेह देने आए हैं, अपना हक मांगेंगे। अपना जो है युक्त मोर्चा ये अपने हक के लिए जा रहा है, हक मांगेगा। तो कई सारे आप लोग भी आए हैं, लेकिन 5-5 लोगों को ही बिल्कुल 5-5 हर जत्थेबंदी से लोग गए संसद मार्च के लिए। लोकतंत्र के मंदिर में अपना अधिकार मांगने गए। वहाँ लोग अपनी सदन चलाएंगे, अपनी एक किसान की संसद चलेगी, वहाँ अपनी बात विमर्श करेंगे और अपनी मांग मांगेंगे वहाँ प्रदर्शन। तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो पहले जो यहाँ पर मौजूदगी थी किसानों की, उससे ज्यादा अब मौजूदगी है, लेकिन चूंकि सिर्फ 5 एक संगठन से यहाँ पर जाने की अनुमति दी गई है, इसीलिए ये सब लोगों को यहाँ पर बॉर्डर पर ही रहना पड़ रहा है। यहाँ से ये कुछ लोग जो है वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे, कुछ जंतर मंतर जाएंगे, वहां पर पूरा कार्यक्रम दिन भर का चलेगा, फिर वापस बसों में बैठाया जाएगा, उनको सिंगू बॉर्डर छोड़ा जाएगा, और सिंगू बॉर्डर से फिर दोबारा गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, जहां जहां से जो जो जत्थेबंदी है उनको दोबारा वापस लौटना पड़ेगा। तो ये एक पूरा कार्यक्रम तय किया गया, और किसानों को भी पता है कि इस बार अगर 26 जनवरी जैसी घटना होगी तो आगे मुश्किल ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए अनुशासन और नियंत्रण, ये दोनों कीवर्ड हैं इस समय पूरे आंदोलन के, और आज की जो संसद है किसान संसद का, उसको भी लेकर के पूरी तैयारी किसानों की तरफ से। अनुशासन और नियंत्रण, सुशांत ने जानकारी दी। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जंतर मंतर से। हिमांशु, किस तरीके से अनुशासन बढ़ता जाए, इसको लेकर पहले कई मीटिंग्स दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की हो चुकी है, लेकिन वहां पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, इसको लेकर तैयारियां क्या है?
देखिए, इसको लेकर के सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें यही बात तय हुई थी कि कैसे नियंत्रण रखा जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे ग्रुपों में उनको कुल 40 जो संगठन है उनके 40 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और हर ग्रुप में 5 लोग होंगे। 4 किसान होंगे जिनके पास 2 आई कार्ड होंगे और एक उनका जो लीडर होगा वो उन सबको जिम्मेदारी रखेगा। वो उनको कोशिश करेगा कि कोई भी जो तय नियम है उससे अलग नहीं जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है जहां से लगातार जंतर मंतर पे जो कुछ होगा, जो पूरे रास्ते में जो पूरा रूट होगा उस पे नजर रखी जाएगी। जंतर मंतर पर जब वो लोग पहुंचेंगे तो यहां पर लगातार नजर रहेगी। दूसरी चीज, सुरक्षा को लेकर के भी पुलिस सतर्क है कि जो यहां पर किसान संसद चलाएंगे तो उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि पुलिस के पास कुछ थ्रेट्स की भी इनपुट है, जिसके बाद ये तमाम सुरक्षा किए गए हैं कि जो किसान दिल्ली में आते हैं वो सुरक्षित यहां पर आए, सुरक्षित ये सारा कार्यक्रम हो और उसके बाद उन्हें शाम को 5 बजे यानी ठीक 6 घंटे बाद 11 बजे वो लोग पहुंचने का टाइम है और 5 बजे यहां से निकलने का टाइम है। तो इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तमाम आला अधिकारी जुटे हुए हैं। सबका रोल डिफाइन है, यानी यहां पर जो है यहां पर अधिकारी नजर रखेंगे जो मैदान में यहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा कंट्रोल रूम जहां पे तमाम सीसीटीवी को मॉनिटर किया जाएगा वहां पर नजर रखी जाएगी। और जब कॉन्वॉय वहां से सिंघू बॉर्डर से 5 बसों का चलेगा तो उसकी भी पल पल की जानकारी आला अधिकारी लेते रहेंगे कि सही तरीके से ये सारा जो कार्यक्रम है किसानों का जंतर मंतर पे आने का और 9 जुलाई तक का वो अच्छे से चले। और साथ ही साथ जो डीडीएमए की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं उनका भी ठीक तरीके से पालन हो, यानी कोरोना को लेकर के भी कोई दिक्कत ना हो। इस पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया था कल, और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर सामान पहुंचा था उन सभी चीजों को सैनिटाइज किया गया था, एंटी सैबोटेज चेक भी किया गया था। यानी पुलिस किसी तरीके की कहीं कोई भी एक चूक नहीं देख रही है। आपके पास हमारे तीनों संवाददाता अलग अलग बॉर्डर्स पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही जंतर मंतर जो आज केंद्र रहने वाला है इस किसान संसद का, वहां से भी हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।